इमेजिन करो आप और आपका एक बहुत ही क्लोज दोस्त एक पार्टी में हो और इस पार्टी में बहुत लाउड म्यूजिक है, बहुत सारा नॉइज है। आपका जो दोस्त है आपको दिख रहा है कि ना इमोशनल हो रहा है, ये आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो जितना ही चिल्ला ले, जितना ही ट्राई कर ले, आप उसको सुन नहीं पा रहे। म्यूजिक इतना लाउड है कि चाहे वो कितना ही कुछ बोले, आपको बस इक्के दुक्के वर्ड सुनाई दे रहे हैं, इवन अगर वो आपके कान में आके बोलने का ट्राई कर रहा है। आप समझना चाहते हो यार क्या हो गया भाई, तू इमोशनल क्यों हो रहा है, राइट? तो आप उसको क्या बोलते हो, चल बाहर चलते हैं, थोड़ा साइलेंस में चलते हैं, वहां पे जाके मैं समझ पाऊंगा कि तू एक्चुअली में फील क्या कर रहा है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो अपनी लाइफ में। वो फ्रेंड जो आपसे बात करना चाह रहा है ना, वो फ्रेंड आप खुद हो, आपका सोल, आपकी अंदर की आवाज, आपकी गट फीलिंग। और वो पार्टी, वो लाउड म्यूजिक, वो है आपकी लाइफ का नॉइज। फोन, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, ओवरथिंकिंग, हमेशा बिजी रहना, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहना, और आपकी वो इनर वॉइस वो ना चिल्ला रही है, लेकिन आप अपने खुद की अंदर की आवाज को सुन ही नहीं पा रहे हो। अब ना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे उस इंसान के बारे में बताओ जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। लाइक बचपन के दिन से याद कर लो, सबसे ज़्यादा टाइम आपसे बिताते हो, सबसे ज़्यादा उसको आपके बारे में पता है, राइट? और आगे आने वाली लाइफ में भी, अगर मैं पूरा, जब तक हम इस लाइफ में जिंदा रहने वाले हैं, जीने वाले हैं, वो कौन इंसान है जिसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है? अब कुछ लोग हो सकता है सोचेंगे वाइफ, मम्मी, पापा, बच्चे, राइट, ग्रैंड पेरेंट्स। आपके लिए कौन है वो इंसान? सोचो। ज़्यादातर लोग इसको गलत ही सोचेंगे, और हो सकता है आप सही सोच रहे हो। वो इंसान आप खुद हो। जब से आप पैदा हुए हो आप अपने साथ रहे हो, और जब तक आप अपनी सांसें ले रहे हो, या जब आप अपनी आखिरी सांस लोगे, एंड इट्स सेम फॉर ऑल ऑफ अस, 24/7 365 डेज अ ईयर, लाइफ टाइम हम खुद अपने साथ होंगे। हम सब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना, कि फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, बीवी बच्चों के साथ अच्छा होना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स, दोस्त, इन सब के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट दैट वन रिलेशनशिप जो एक्चुअली में परमानेंट है, द रिलेशनशिप विद आवरसेल्व्स? उस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो कि आपका खुद से रिलेशनशिप कैसा है? कितनी बार आपने एक्चुअली में खुद को टाइम दिया है, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे, कुछ देख नहीं रहे, कुछ खा नहीं रहे, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, बट यू आर जस्ट बीइंग विद योरसेल्फ? एंड पता है ज्यादातर लोगों का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, कि कभी नहीं किया ऐसा। मेट्रो में अगर आपने कभी ट्रैवल किया, मेट्रो में, बस में, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ज़्यादातर लोग फ़ोन निकालते हैं, शायद आप भी निकालते होगे। घर पे हो तो भाई नेटफ्लिक्स या यूट्यूब ऑन हो जाता है, सोने जाने से पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग चल रही होती है, जिम लोग जो जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं, म्यूजिक ऑन कर लेते हैं, वॉक पे भी भाई पॉडकास्ट सुनने हैं। क्यों? क्योंकि पॉडकास्ट सुनने से तो भाई बेटर होगा, मैं कुछ सीखूंगा, राइट? खाना खाते वक्त अरे चिल करता हूँ, कोई टीवी सीरीज देख लेता हूँ, यूट्यूब देख लेता हूँ, राइट? कभी कभी क्या ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे होते, बस बैठे होते हो अपने साथ, अपने थॉट्स के साथ, नोटिस कर रहे हो तो अपने साथ क्या चल रहा है, अपने अंदर क्या चल रहा है। और ये मैं ए भी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम रियली आस्किंग यू अ सीरियस क्वेश्चन। कब था वो लास्ट टाइम जब आप अपने साथ अकेले बैठे विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ? ज्यादातर लोग को शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि आज की जिंदगी में हमने ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दिया है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये एक एस्केप पैटर्न है। हम कॉन्स्टेंटली अपने आप से भाग रहे होते हैं, फोन निकाल लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ कर लो। बट जहां तक बात आती है खुद के साथ टाइम बिताने वाली, खुद से बात करने वाली, खुद को समझने वाली, वो चीज़ हम करना नहीं चाहते। और पता है क्यों? खुद के साथ बैठना बहुत अनकंफर्टेबल है। अपनी कंपनी और खुद के साथ बैठना ही बड़ा मस्त होता तो बिल्कुल कर रहे होते। जैसे टीवी देखना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, एस्केप करना अच्छा लगता है, एडल्ट कंटेंट देखना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। लेकिन खुद के साथ बैठना ना आपको एक डार्क स्पेस में ले जाता है। क्यों अपने आप से भाग रहे हैं? क्यों साइलेंस हमें अनकंफर्टेबल लगता है? क्योंकि पता नहीं होता कि क्या थॉट्स आएंगे, पता नहीं होता कि क्या फीलिंग सरफेस हो जाएंगी, पता नहीं होता कि क्या इनसिक्योरिटीज बाहर आ जाएंगी। इट्स लाइक कि आप एक डार्क कमरे में बैठे हो जहां पे आपको पता नहीं क्या है, और वहीं पे जब लाइट ऑन कर दी तो सब कुछ बड़ा इजी लगता है, सब कुछ बड़ा कंफर्टेबल सा लगता है, एकदम सेफ फील होता है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन हमें पुश करता है एस्केपिज्म की तरफ। फोन उठा ले, नेटफ्लिक्स लगा ले, किसी को कॉल कर ले, कुछ भी कर ले, बट अपने साथ मत बैठ। क्यों? क्योंकि ब्रेन चाहता ही नहीं है हम उस डार्क स्पेस में बैठे, क्योंकि वहां तो बहुत कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन आज आपको एक सच बताता हूं, रियल ग्रोथ ना अंधेरे में ही होती है। रियल ग्रोथ वहां नहीं है जहां पे आपको सब कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग लाइफ में वही करते हैं कि भाई ये चीज़ प्रूवन है, इंजीनियरिंग करनी चाहिए, भाई 30 से पहले शादी करनी चाहिए, 32-33 से पहले बच्चा करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत लोगों ने करा है, प्रेडिक्टेबल पाथ है, दिख रहा है। लेकिन आई एम श्योर आप इस चीज़ से एग्री करोगे कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में ना खुश होते हैं, ना वो लाइफ बना पाते जो वो चाहते हैं, ना वो उतना पैसा कमा पाते हैं, ना ट्रैवल कर पाते हैं। इन शॉर्ट वो ज़िंदगी ज़्यादातर लोग नहीं बना पाते जिसका वो ड्रीम करते रह जाते हैं। और कुछ चुनिंदा ऐसे लोग होते हैं जो वो लाइफ बना पाते हैं, औरों से ज़्यादा पैसा बनाते हैं, औरों से ज़्यादा अच्छी उनकी शादियाँ होती हैं, औरों से ज़्यादा अच्छे उनके बच्चे होते हैं, औरों से ज़्यादा उनकी फिजीक होती है, औरों से ज़्यादा वो लाइफ में फुलफिल्ड फील करते हैं, औरों से ज़्यादा उनके पास लाइफ में वो सब होता है जो उनको सच में चाहिए होता है। क्यों?
क्योंकि इन लोगों ने डार्कनेस में टैप इन किया होता है। आपके साथ ऐसा हुआ है कि रैंडम आइडियाज आए हो जब आप कुछ ना कर रहे हो? याद करो, जब शावर लेते हो, नहाते हो, एकदम से कुछ आइडिया आ गया, या वॉशरूम में बैठे हो, हल्के होने गए हो, एकदम से कोई थॉट आ गया, सोने वाले हो भाई, माइंड में कुछ एकदम से आइडिया आ गया रात को 2 बजे, राइट? वॉक पे जा रहे हो, रिलैक्स करके चल रहे हो, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, एकदम से कुछ क्लैरिटी मिल गई, अच्छा लगने लग गया। ये आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? पता है कहाँ से आ रहे हैं? आपकी इस आत्मा, योर सोल, या इसको गट फीलिंग बोलो, कुछ बोलो, वो आपसे बात तब करती है जब आप साइलेंस में होते हो। सिंपल बात है। आप अपने अंदर की आवाज़ तभी सुन पाओगे जब आप शांति में होगे। लेकिन अगर आपके पास हमेशा नॉइज रहेगा, यानी हमेशा अपने आप को बिजी रखोगे, एस्केप करते रहोगे, आप कभी अपने अंदर की आवाज़ सुन ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये थॉट्स, ये आइडियाज, ये फीलिंग्स, इन्हें स्पेस चाहिए निकलने के लिए, इन्हें साइलेंस चाहिए। जब 24/7 नॉइज में आप रहोगे, आप नहीं सुन पाओगे इसको, और जब थोड़ा सा भी साइलेंस मिलेगा, ये बातें बाहर आती हैं। वो चाहे पेनफुल बातें हों, चाहे खुशी हो, चाहे वो चीज़ें हों जो आपने अपने अंदर दबा के रखी हों, वो चीज़ें बाहर आना शुरू करती हैं। इसलिए सोने से पहले काफ़ी लोगों को क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि वो रेयर मोमेंट्स होते हैं जब आप थोड़े से साइलेंट होते हो। अब इमेजिन करो, अगर आप इंटेंशनली साइलेंस में टाइम स्पेंड करो तो कितना कुछ सुन पाओगे अपने अंदर से। इस चीज़ से एग्री करोगे कि अपनी लाइफ में आप अपने जैसा किसी इंसान को नहीं जानते जो बिल्कुल आप जैसा हो? नहीं, जो आप जैसा दिखता हो, आप जैसे उसमें खूबियाँ हो, क्वालिटीज़ हों, जिसके आप जैसे एस्पिरेशंस हो, ड्रीम्स हों, गोल्स हों। फील करते हो ना कि आप औरों से अलग हो, जिस तरह से आप दुनिया को देखते हो औरों से अलग लगता होगा। और ये सच भी है, आप अपने में बहुत यूनिक हो। और आपको पता है यूनिक क्या बनाता है? आपका जो नेचर है, आप जिस अपब्रिंगिंग से आए हो, जो आप, हर इंसान को लाइफ में अलग डिज़ायर्स होते हैं, अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो उस इंसान को अलग बनाती हैं। हर इंसान का लाइफ का देखने का नज़रिया अलग है, उसको लाइफ से अलग चीज़ें चाहिए। बोलते हैं ना कि जब डिज़ायर बहुत स्ट्रांग होगा तो आप वो पालोगे, जो भी आपको चाहिए। आपका डिज़ायर स्ट्रांग होना चाहिए, और डिज़ायर ना किसी में जगाया नहीं जा सकता। अब यार मैं आपको आके बोलूँ कि पता भाई डिज़ायर बनो कि तुम ना दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट बन जाओ, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर का जेन्युइन डिज़ायर है, सालों साल से आ रहा है, वो डिज़ायर किसी ने तुम्हें डाला नहीं, तुम्हारा खुद था। ऑफ कोर्स यू गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवेयर, बट डिज़ायर तुम में आया तो तुम बन जाओगे। लेकिन आज आके मैं बोल दूँ भाई साइंटिस्ट बन जाओ, बहुत पैसा बनेगा, अरे क्यों बन जाओगे साइंटिस्ट? अंदर का डिज़ायर होना चाहिए ना। और जब आप साइलेंस में जाते हो और जब अंदर के डिज़ायर समझ आते हैं, अंदर की फीलिंग्स सर्विस लेवल पे आती हैं, तब आप उस रियलिटी के पास जा पाते हो जो रियलिटी आप सच में क्रिएट करना चाहते हो। और आपको उस रियलिटी तक जाने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको वो सच में चाहिए। मैं ना जब अपने स्टूडेंट से कुछ बात करता हूँ और मेरे से बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि यार मैं डीमोटिवेटेड फील करता हूँ, मेरा ये काम करने का मन नहीं करता, मेरा ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। मैं उनसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें सच में ये बिज़नेस बनाना है? क्या तुम्हें सच में ये चीज़ करना है जो तुम करने का ट्राई कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हें सच में वो चीज़ चाहिए होती ना तो तुम एक्सक्यूजेस नहीं देते। वो टाइम याद करो यार, क्रिकेट खेलना था तो खेलना था, चाहे चोट लगी है, प्यास लगी है, भूख लगी है, खेलना है तो खेलना है, मस्ती करनी है तो करनी है। और ये तो चलो मैं बहुत सर्विस लेवल की बातें कर रहा हूँ। अब सोचो, अगर आपको ये समझ आ जाए कि आपकी यूनिक डिज़ायर्स क्या हैं, आप किस तरह की लाइफ चाहते हो जिसमें आप फुलफिल्ड और खुश फील करो, कितना पावरफुल होगा वो। आप एक ऐसी ज़िंदगी बनाओगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। आप किसी और के लिए नहीं बना रहे होगे, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बना रहे होगे। यार इतनी सारी स्टोरीज़ आप अगर आप नहीं पढ़ते इस बारे में पढ़ना। अभी रिसेंटली मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि कोई बंदा था, उसके पास पता नहीं 10-15 रोल्स रॉयस थी, बहुत सारे घर थे, वेरी वेरी रिच गाय, ही हैड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ही कमिटेड सुसाइड। व्हाई? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के हिसाब से उसके पास तो सब कुछ था, वो आपको लग रहा है उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने कभी इसी चीज़ को क्वेश्चन ही नहीं किया कि वो इंसान एक्चुअली में खुद से चाहता क्या था, अपनी लाइफ से चाहता क्या था। वो बस उस रोशनी भरा उसको आसपास दिखता गया, जहाँ दिखता गया जाता गया, लोगों ने जो बोला करता गया, आगे बढ़ता गया। लेकिन लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी और बिल्डिंग दैट फिजिक जो हर कोई पीछे भागता है, क्योंकि हमें सिखा दिया गया है कि यही होता है एक अच्छी लाइफ का मतलब। नो, अ गुड लाइफ is building a life that you truly want. And who will tell you what you truly want? Only you can. Yes, you will have well wishers, आपके पेरेंट्स आपको बता सकते हैं, टीचर्स बता सकते हैं वो, लेकिन डायरेक्शन लो उनसे। ये नहीं कि उन्होंने जो बोल दिया मैंने कर दिया। खुद की सुनना शुरू करो, और खुद को आप तब सुन पाओगे जब आप अपने आप को साइलेंस में डालोगे, डिस्ट्रैक्ट होना कम करोगे, एस्केपिज्म से बाहर निकलोगे और फील करोगे व्हाट इज इट। हो सकता है कि कोई पास्ट मेमोरी हो जो आपको ग्रो नहीं करनी थी और आपको शायद पता ही नहीं है, कोई पास्ट फीलिंग हो जिसके बारे में आप शायद सोचते नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कुछ है, या कोई डिज़ायर हो, आपका मन आपको कह रहा है यार ये जॉब छोड़, ये तेरे लिए नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है, कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग एकदम सुन के जॉब छोड़ दो, बट प्लान तो करो उसको छोड़ने के लिए। मन कह रहा है यार मत ले साइंस, मत ले कॉमर्स, मत ले ह्यूमैनिटीज़, मत कर इंजीनियरिंग, लेकिन नहीं, पेरेंट्स बोलने करना है। तो क्यों मार रहे हो अपने अंदर की डिज़ायर? क्यों इतने साल वेस्ट करना चाहते हो?
कि जब बिल्कुल बर्नआउट हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, तब जाके बताओगे? नहीं, अपने अंदर की सुनो, और अपने अंदर की तब सुनोगे जब, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन यू क्रिएट अ जोन ऑफ साइलेंस फॉर योरसेल्फ। याद है मैंने आपको बताया था कि ब्रेन एक्चुअली नहीं चाहता हम ये करें, क्योंकि ब्रेन को कंफर्ट चाहिए, ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन भाई मैं यहाँ फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, राइट? पता है इतना अनकंफर्टेबल क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो गट फीलिंग होती है, आपकी जो इंट्यूशन होती है, अगर आप सोल्स में मानते हो, आपका जो सोल होता है वो आपसे हिंदी इंग्लिश में नहीं बात करता, वो आपसे फीलिंग्स में बात करता है, राइट? एंड अगेन दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप किसी भी रिलीजन में जाओगे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, कोई पुराने वेद्स पढ़ोगे, या इनफैक्ट लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में भी पढ़ोगे, इंट्यूशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ोगे, आपको समझ आएगा कि सोल का या इनर फीलिंग्स का, गट फीलिंग जिसको बोलते हैं, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, उसका कम्युनिकेशन लैंग्वेज अलग है। उसका कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है कन्फ्यूजन, एम्प्टीनेस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये उसका लैंग्वेज है। लेकिन हम जब ये चीज़ें फील करते हैं, हम भागते हैं एस्केपिज्म की तरफ, लेकिन वहाँ पे रुकना होता है। वहाँ पे यू गॉट टू स्टे एंड नॉट एस्केप, स्टे। क्योंकि जब आप वहाँ पे स्टे करोगे, आप एक्चुअली में अपने आप को सुन पाओगे। और पता है अपने आप को सुनना क्या होता है? जब आप साइलेंस में बैठते हो, कुछ नहीं करते, आपको सबसे पहले तो अनकंफर्टेबल लगता है, आपको बोरिंग लगता है, आपको लगता है भाई क्या है ये, कुछ नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। बट उसी वक्त आपको थोड़ा सा वेट करना है। धीरे धीरे थॉट्स आने लगेंगे, फीलिंग्स आने लगेंगी, क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअली में मुझे लाइफ में क्या करना है। यार ये चीज़ मुझे बॉदर कर रही है, ये रिलेशनशिप ना मुझे शायद ड्रेन करता है, मुझे इंसान सही नहीं लग रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, भाई क्यों उसका टाइम बताता हूँ। यार पता है मुझे ना ये गोल नहीं चेस करना, मेरे को ये गोल चेस करना है, मुझे लाइफ में ये करना है। जब ये आंसर्स बाहर निकलेंगे ना, ये आंसर वो होंगे जो आपके अंदर से आ रहे हैं। ये आंसर्स आपको कोई मेंटोर नहीं दे सकता, कोई वीडियो नहीं दे सकती, कोई किताब नहीं दे सकती। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अंदर की आवाज़ आपने सुन ली तो आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी, आप सक्सेसफुल हो जाओगे? मान लो आपके अंदर की, बहुत रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके अंदर की आवाज़ बोलती है भाई मुझे सिंगर बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे नहीं करनी जॉब। उजाला तो दिखता है इंजीनियरिंग करने में, स्कूल जाने में, जॉब लेने में, प्रेडिक्टेबल है, लोगों ने करा है, रोशनी डल रखी है, पूरा पाथ दिख रहा है मुझे, इतने सारे लोग हैं आसपास जिन्होंने ये पाथ वॉक किया है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जब मैं अपने साथ साइलेंस में बैठता हूँ, मेरी अंदर की आवाज़ मुझे ये बोलती है, मेरा इंट्यूशन, मेरा सोल मुझे ये बोलता है मुझे ना बिजनेस करना है। ठीक है, अब क्या इसका ये मतलब है कि मैंने अंदर की आवाज़ आज सुन ली और मैं जॉब के लिए नहीं गया तो मेरी लाइफ आसान हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव करना हो, मेहनत, स्ट्रगल, फेलियर लगता है। लेकिन चाहे आप अच्छा इंजीनियर बनने का ट्राई करो, जो बात आपको दुनिया बोल रही है करने के लिए, जिसमें बहुत लाइट आपको दिखता है कि हाँ ऐसा है, या आप एंटरप्रेन्योरशिप का बात करो जो आपकी इंट्यूशन ने आपको बोला। स्ट्रगल दोनों में आएंगे, चैलेंजेस दोनों में आएंगे, मुश्किलें दोनों में आएंगी, लेकिन योर चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी अ लॉट हायर इन दिस पाथ दैट योर इंट्यूशन टोल्ड यू, दैट यू योरसेल्फ टोल्ड यू। क्योंकि आपको क्लैरिटी होगी कि भाई मेरे को ये करना है, मैं ये किसी और के कहने के लिए नहीं कर रहा, कि किसी और के कहने की वजह से नहीं कर रहा हूँ, किसी और को देख के नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पाथ है, मैं अलग हूँ, मैं यूनिक हूँ, मेरी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपने साथ बिताऊंगा, मैं अपने आप को सबसे अच्छे से जानता हूँ, नहीं जानता तो जानूंगा, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि मुझे ये पाथ पिक करना है और मैं वही पाथ पिक करूंगा और लाइफ में आगे बढ़ूंगा, चाहे कितना ही मुश्किल हो, यू विल नॉट गिव अप। और वहीं पर आपने कोई पाथ पिक कर लिया जो बाहर से आपको बड़ा शाइनी नज़र आ रहा था, बड़ा मस्त नज़र आ रहा था, लेकिन वहाँ ऐसे फेलियर हुआ और आप वहीं गिरोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअली में वो करना ही नहीं था यार, आपको लग रहा था आपको करना है, आपने सोचा ही नहीं बैठ के, आपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करा ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, द डे यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग, योर लाइफ विल नेवर बी द सेम। आप एक अलग तरह का काम फील करोगे, आप वो ज़िंदगी बनाओगे जो आप सच में चाहते हो, वो ज़िंदगी जिसकी हमेशा आपने ड्रीम करी है, वो ज़िंदगी नहीं जो बार बार सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, जो मूवीज़ में दिखाई जाती है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको बोली है या आपके बच्चों ने आपको बोली है, आई डोंट नो। वो ज़िंदगी जिसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। ऑफ कोर्स हम एक्सटर्नल चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन ले सकते हैं, गुड, बट एग्जैक्टली क्या चाहिए वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू definitely recommend you to do and encourage you to do is लाइफ में कुछ करो भाई। देखो, the biggest regret that people have before they're dying is कि उन्होंने वो ज़िंदगी नहीं जी जो वो जीना चाहते थे। ये regret I don't want any of us to have। वो ज़िंदगी बनाओ जो तुम चाहते हो सकता है तुम्हें बहुत पैसा नहीं कमाना, फाइन, हो सकता है आपको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, आपके लिए फैमिली की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप सोशल वर्क करना चाहते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आई डोंट नो वॉट एवर दैट इज़ फॉर यू। लाइफ में अलग अलग पड़ाव पे आप आओगे। आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू हैव ऑल द आंसर्स राइट नाउ, बट आज जो आपकी इंट्यूशन कहती है, जो आप जब साइलेंस में बैठते हो और अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हो, जो वो कहता है वो करो।
और एकदम से बैठ के कोई मैजिकल आंसर्स नहीं मिल जाएंगे कि मेडिटेशन में मैं बैठा हूँ मुझे जवाब मिलने लग गए, नहीं। मेक इट अ प्रैक्टिस एवरी डे, 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स, सिट विद योर सेल्फ नॉट डूइंग एनीथिंग, जहाँ पे बस बैठे हो, फील कर रहे हो व्हाट्स गोइंग इनसाइड, और वो फीलिंग को फील करो, चाहे वो दर्द है, रोना आ रहा है रो, हंसना आ रहा है हंसो, कुछ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, पूरी लाइफ तो वैसे चल ही रही है, मैं 10 मिनट निकालने के लिए बोल रहा हूँ। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऐसी ज़िंदगी मत बनाना जो आप कभी बनाना चाहते ही नहीं थे, ठीक है? वो ज़िंदगी बनाना जो आप सच में बनाना चाहते हो। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपने कैसा फील किया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को ना अपने लव्ड वंस के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपसे ये वीडियो किसी ने शेयर करी है, समझ जाओ वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करता है, ठीक है? क्योंकि आई थिंक द वर्स्ट थिंग दैट वी डू टू आवरसेल्व्स एंड इवन द पीपल अराउंड अस is not building the lives and not living the lives that we truly want to live, because we never question ourselves, because we never create the zone of silence जहाँ पे हम अपनी अंदर की आवाज़, अपनी इंट्यूशन, अपने सोल कॉलिंग को सुन सकें। डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल यू रियली केयर अबाउट। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर इसी तरह से आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, अपने आप को और बेहतर समझने के लिए, वो लाइफ जो आप बनाना चाहते हो वो बनाने के लिए और कंटेंट देखना चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड होपफुली आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।